Hello everyone, I am Sushil Rajput. In this video, I am going to discuss about the फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक, कॉमनली हम उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसाइक का। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आपका जो ओव्यूल होता है या मेगास्पोरेंजियम होता है, उससे कौन कौन सी सेल्स होती हैं और किस सेल से आपका जो होगा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात कर ली थी। अगर हम इस वीडियो में बात करें सबसे पहले, तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या हम सिंपल सी बात करें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डायग्राम डिस्कस किया था, जैसा कि हमने बात की थी कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी हमने बताया था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे जो कॉमन टाइप का आपका ओव्यूल था वो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल था, जो कि जनरली क्या था, अप डाउन टाइप का पूरा अरेंजमेंट होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हमने बात की थी, ये आपकी फ्यूनिकल थी, ये आपकी माइक्रोपाइलर एंड थी, और ये आपकी चलाजा एंड थी, और इसके अंदर ही मैंने बताया था कि यहाँ पे पूरा मास ऑफ सेल्स पूरा का पूरा फील्ड होता है। ये मास ऑफ सेल्स जो होती हैं वो आपकी क्या बोली जाती हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अगर अब हम बात करें इन्हीं न्यूक्लियस सेल जो होती हैं इनिशियल स्टेज में सारी की सारी सेल 2n स्टेज में होंगी, और इन्हीं न्यूक्लियस सेल्स में क्या हो जाता है, मैंने बात की थी कि एक सेल थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाती है और अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, और ये सेल जो होती है वो पूरा पूरा स्पेशलाइज और आपकी थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। तो ये वाली जो सेल थी इसे ही हम लोग नाम दे दिया था मेगास्पोरेंजियम मदर सेल, या हम इसको मेगास्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। सॉरी, इस पे रंजन नहीं, स्पोर कर लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इसी सेल से आपका जो होता है वो आपके एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट कैसे होता है तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, क्योंकि अगर हमें पूरा डायग्राम लेने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करें, मेगास्पोर मदर सेल एक बना लें, या हम सिंपली क्या कर लें, ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल को बाहर निकाल लें। तो इनिशियल स्टेज में क्योंकि ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है, तो ये सेल जो होगी आपकी 2n स्टेज में ही होगी, और इसका जो ये वाला एंड होगा ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा, क्योंकि मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इसका अपना इंपॉर्टेंस है। और ये जो आपका एंड होगा वो चलाजल एंड होगा। अब ये क्या होती, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा बड़ी हो जाती है और ये भी 2n स्टेज में ही होती है। इसके बाद क्या होता है, ये आपकी जो पूरी की पूरी सेल होती है, इसका जैसा कि मैंने नाम बताया, इसका नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या करती है, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले यहां पे क्या होता है, वन मियोटिक डिवीजन होता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या होगा, जब एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक मियोटिक सेल डिवीजन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मियोटिक सेल डिवीजन अगर कोई भी सेल करती है तो एक सेल से पूरी की पूरी 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। तो इस सेल से सारी की सारी जो सेल्स होती हैं उनमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और चारों सेल जो होती हैं वो आपकी लीनियरली अरेंज होंगी। कैसे अरेंज होंगी, लीनियरली।
तो ये सारी की सारी चारों सेल, अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो वहां पे देखा था उनका अरेंजमेंट जो था वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड का अरेंजमेंट अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम आपका अरेंजमेंट है ये टेट्राड का, ये आपका कैसा हमेशा लीनियरली होगा। इसमें से जो आपकी चलाजल इंड होती है, अगले स्टेप में क्या होगी, यहाँ पे ये चलाजल इंड की जो 3 सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों सेल डीजनरेट हो जाएंगी तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सेल बचेगी, और जो कि थोड़ा सा साइज में क्या होगी, बड़ी ही रहेगी। तो ये आपके जब एक सेल पूरी की पूरी बचती है, तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि मियोटिक डिवीजन पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एन स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं। तो ये तीनों सेल जब डिजनरेट हो गई तो ये वाली सेल भी जो होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, यानी कि ये जो सेल है वो आप कैसी है, हैप्लॉइड इन नेचर की है। नेक्स्ट स्टेप में एम्ब्रियोसाइट के फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ये आपके हैप्लॉइड सेल क्या करती है, आपके 3 माइटोटिक डिवीजन करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो डिवीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले ये आपकी जो एक सेल बची थी आपके माइक्रोपाइलर एंड की, ये डिवीजन करेगी कितने, 3, और तीनों के तीनों जो होंगे माइटोटिक डिवीजन होंगे, और माइटोटिक डिवीजन में भी सबसे पहले क्या होगा, आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जब कैरियोकाइनेसिस करेगी तो यहाँ पे 3 जब कैरियोकाइनेसिस करेगी तो यहाँ पे पहली बार जब डिवीजन करेगा तो 1 से 2 बनेंगे, दोबारा जब डिवीजन करेगा तो 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, और तीसरी बार जब डिवीजन करेगा तो 4 से कितने, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये आपकी सेल जो हैप्लॉइड है ये आपके 3 माइटोटिक डिवीजन करती है तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पूरा का पूरा फॉर्म हो जाती है। देन इसके 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई, इसके बाद ये 8 के 8 में जो 6 न्यूक्लियस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। 8 में से कितने न्यूक्लियस पोल की तरफ मूव करते हैं, 6 न्यूक्लियस, जिसमें से 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो आपके चालाजल इंड की तरफ मूव करेंगे, 3 आपके जो होंगे वो आपके माइक्रोपाइलर की तरफ मूव करेंगे, जबकि 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम मिड में ही बचे रह जाते हैं। तो ये 8 सेल्स का जब क्या हो जाता है मूवमेंट, 8 न्यूक्लियस का जब ये पोल्स की तरफ मूवमेंट हो जाता है, देन इसके बाद यहां पे क्या हो जाती है, आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद जब ये साइटोकाइनेसिस होगी तो ये जो मिड वाले न्यूक्लियस हैं इनमें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पोलर जो ये आपके रीजन पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इनमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। तो जब इसमें साइटोकाइनेसिस होती है तो ये तीनों के तीनों जो न्यूक्लियस होते हैं इनके चारों तरफ क्या हो जाती है, एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मेम्ब्रेन, यानी कि जिसे नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म हो जाती है। तो ये पूरा एंटीपोडल सेल, ये आपके जो होते हैं इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये वाली जो 2 सेल है यानी कि ये प्लस ये, इन्हें बोला जाता है सिनर्जिड सेल, और ये लास्ट में एक जो लॉन्ग मैंने थोड़ी सी बना दी है इसे बोलते हैं एग सेल। तो अगर हम नॉर्मली इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर का ही जो नाम होता है, इसी का नाम होता है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या नाम होता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब अगर हम इसमें और बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो इसमें अगर हम टोटली बात करें तो इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8, यानी कि ये जो होगा, अगर हम यहाँ पे कॉमनली थोड़ा सा लिख दें तो ये 8 न्यूक्लिएटेड होगा। यानी कि आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो कैसा होता है जनरली 8 न्यूक्लिएटेड। अब अगर हम सेल की बात करें तो 3 सेल ये प्लस 3 सेल ये, यानी कि 6 सेल, और ये एक बड़ी सेल पूरा का पूरा। तो ये अगर हम सेल की बात करें तो ये क्या होता है 7 सेल्ड स्टेज होती है। कैसी होगी 7 सेल्ड, यानी कि न्यूक्लियस जो होंगे वो क्या होते हैं 8 होंगे, सेल कितनी होंगी 7 होंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा 1 से 4 बनी थी, 4 से 3 सेल का डिजनरेशन हो गया था, 1 सेल बची थी, तो ये 1 सेल से पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए इसके लिए जो टर्म होता है उसे बोलते हैं मोनोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं मोनोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक पूरा का पूरा फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियोसैक। तो आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे पूरा का पूरा एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।